बस एक बार घोड़ी बन जाओ, फिर कभी नहीं बोलूंगा। बस एक बार, लेकिन किसी को बताना मत। नैना एक निडर और बेहद तेज तर्रार लड़की थी। रात के गहरे सन्नाटे में वह चुपचाप एक जीप से उतरी और पत्थरों भरे विशाल सुनसान रेगिस्तान के किनारे की ओर बढ़ चली। घड़ी में रात के 1:30 बज चुके थे। आकाश में चांदनी छाई तो थी, लेकिन चारों तरफ घोर खामोशी और स्याह अंधेरा फैला हुआ था। ऊंचे नीचे नरम रेत के टीलों पर सावधानी से कदम रखती हुई वह आगे बढ़ी। ठंडी तेज हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। कुछ देर बाद वह एक ऊंचे टीले की चोटी पर पहुंच गई। वहां से दूर एक छोटी सी पत्थर और लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गई। दरवाजा बंद था। उसने अपना चेहरा थोड़ा ठीक किया, जैसे किसी अनजाने डर को छिपा रही हो। फिर निश्चिंत होकर उसने दरवाजे पर 3 बार हल्के से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने एक झिरी से अंदर झांका, फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर सा बूढ़ा बाहर निकला। उसकी आंखें छोटी और थकी थी। जैसे ही उसकी नजर नैना पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता रह गया, जैसे अपनी आंखों पर यकीन न कर पा रहा हो। नैना ने हल्की सी घबराहट भरी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया और डरते डरते धीमी आवाज में बोली, मैं अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान घूमने आई थी। रास्ता भटक गई। मेरी गाड़ी यहाँ आकर खराब हो गई। आज की रात क्या आप मुझे पनाह दे सकते हैं? मैं बहुत डर रही हूँ। बूढ़ा एक पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अस्वाभाविक चमक थी। वह नैना के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। नैना ने डर जताते हुए कहा, क्या देख रहे हैं? बूढ़ा उसके पीछे आ खड़ा हुआ और चिकनी धीमी आवाज में बोला, तुम इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। नैना ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, आज रात मुझे यहीं ठहराएंगे? सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा जैसे पागल हो गया। उतावलेपन से बोला, हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। आओ, अंदर आ जाओ। नैना चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई। बूढ़े ने पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा दी और फुसफुसाया, रात को यहाँ आवारा जानवर और डाकू का खतरा रहता है। नैना चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा कमरा था और उससे सटा हुआ एक नया स्टोर रूम। नैना ने इधर उधर देखकर पूछा, मैं कहाँ सोऊं? कोई और जगह है? बूढ़ा हंसकर बोला, बस यही एक कमरा है बेटी, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर चटाई बिछा लूंगा। नैना नरमी से बोली, नहीं नहीं, आप मालिक हैं, आप बिस्तर पर सोइए, मैं कोने में कंबल लेकर जमीन पर बैठ जाऊंगी। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार नैना पर जमी रहीं। नैना जमीन पर बैठी थी, मगर अंदर से पूरी तरह सतर्क थी। अचानक बाहर सियार के रोने की भयानक आवाज आई। नैना घबरा कर उठी और तेजी से बूढ़े के पास पहुंची। कांपती आवाज में बोली, उठिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ा हड़बड़ा कर उठा, क्या हुआ? नैना बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं यहीं आपके बिस्तर के पास बैठूंगी। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही बिस्तर है। नैना ने जवाब नहीं दिया। उसका हाथ थाम कर बोली, चलिए बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा, लो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। नैना ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों हाथ में हाथ डाले झोपड़ी से बाहर निकले। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा तेज चल रही थी। वे एक सपाट टीले पर पहुंच गए। नैना टीले के किनारे रुककर बोली, देखिए ना, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? बूढ़ा उसकी आंखों में डूब गया और धीरे से बोला, बहुत हसीन, बिल्कुल अप्सरा जैसी। तुम्हें देखकर लगता है मेरी जवानी लौट आई है। वह उत्साह में आगे बढ़ा, नैना को बाहों में उठाया और बोला, चलो अब अंदर चलें, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वापस झोपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुका। उसने नैना को नीचे उतारा और शक भरी नजरों से बोला, सच बताओ, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? इतनी हसीन लड़की इस सुनसान जगह पर?
नैना नरमी से बोली, मैंने तो बताया था ना, गाड़ी खराब हो गई। आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? बूढ़ा हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, माफ करना, चलो अंदर। नैना मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी क्या है? एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गई तो आपको एक राज बताऊंगी। बूढ़ा उत्सुकता से बोला, कैसी शर्त? नैना बोली, मैं अंदर जाकर कोई चीज छिपाऊंगी। आपको 60 सेकंड में ढूंढनी है। अगर ढूंढ ली तो आपकी मर्जी चलेगी। बूढ़ा हंस पड़ा, अरे वाह, ऐसा करो, मैं तो इस झोपड़ी का चप्पा चप्पा जानता हूँ। नैना तेजी से अंदर गई। उसने अपने पर्स से एक सफेद धागे से बंधी छोटी शीशी निकाली और दरवाजे के पास ढीली ईंट के नीचे दबा दी। फिर कमरे में पुरानी तस्वीरें देखने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद बाहर आई और बोली, लो, ढूंढो। बूढ़ा अंदर दौड़ा। नैना भी उसके पीछे आई। बूढ़ा हर चीज उलट पुलटने लगा। जब वह बिस्तर के पास झुका, तभी नैना ने अपनी दूसरी शीशी, जिसमें बेहोशी का इंजेक्शन था, निकाला और पीछे से उसके गले पर जोर से वार कर दिया। बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ पलटा। ये क्या किया तुमने? नैना ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और आंख में आंख डालकर पुलिस अफसर की रौबदार आवाज में बोली, मैं पुलिस अफसर नैना हूँ। ये पूरा ऑपरेशन मेरी निगरानी में था। तुम पर कई मासूम लड़कियों की गुमशुदगी और शोषण की शिकायतें आई थी। मैंने ये जाल इसलिए बिछाया था कि तुम अपने जुर्म खुद कबूल करो। तुम्हारी सारी हरकतें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, जो मैंने बाहर चट्टान पर छिपाया था। फिर उसने ईंट हटाई और लाल रंग की शीशी निकाल कर दिखाई। ये वही दवा है जो तुम लड़कियों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब सबूत भी है। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दरिंदा सन्न रह गया। तभी बाहर तेज रोशनी चमकी। कमांडो की भारी बूटों की आहट गूंजी। नैना ने वॉकी टॉकी पर कहा, मिशन सफल, टारगेट कैप्चर्ड। पल भर में कमांडो टीम ने उस दरिंदे को घसीटकर जीप में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अदालत में नैना द्वारा पेश किए गए वीडियो, ऑडियो और केमिकल सबूतों के सामने उसके सारे झूठ टिक नहीं पाए। वह शातिर अपराधी साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा हुई। इस तरह नैना ने अपनी हिम्मत, बुद्धि और सूझबूझ से एक बार फिर साबित कर दिया, भले ही बुराई कितना भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब होता है। सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। अंत में आपकी स्क्रिप्ट का वो आखिरी वाक्य, आखिर क्यों उस भूत ने वाला हिस्सा कटा हुआ था, इसलिए उसे हटा दिया। अगर वो भी चाहिए तो पूरा भेज दें। अब ये स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ, रोचक और वॉइस ओवर वीडियो के लिए परफेक्ट है।